नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम सभी डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉइज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, 5 जानकारियां हैं कुल। एक तरफ से आगे बढ़ेंगे इन सभी जानकारियों की ओर। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते, एक तरफ से एक एक जानकारियों को जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी, 1 जुलाई 2023 से मिलने वाले डीएडीआर और दीपावली बोनस को लेकर के वित्त मंत्री को लेटर। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि डीएडीआर की डिक्लेरेशन में देरी हो रही है, उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो इसको लेकर के वित्त मंत्री को लेटर लिखा गया है। किसने लिखा है लेटर, क्या उसमें लिखा गया, और साथ ही साथ उसमें दीपावली का बोनस के बारे में भी लिखा गया है। उसको देखते हैं, जानते हैं। चलिए इस रिपोर्ट को देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से लिखा गया है, 6 अक्टूबर 2023 का लेटर जो लिखा गया है श्रीमती निर्मला सीतारमण, यानी कि जो वित्त मंत्री हैं, उनको लिखा गया है। और इसका जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डीएनडीआर पीएल एंड एडॉक बोनस, यानी कि जो डीएडीआर में डिक्लेरेशन करने में सरकार देरी कर रही है उसके ऊपर है, और साथ ही साथ जो दीपावली का बोनस देना है उसके भी ऊपर है। अब मैं इस लेटर को आपको बकायदा हिंदी में ट्रांसलेट कर करके समझा देता हूं दोस्तों कि क्या इस लेटर में लिखा गया है। मैं आपका ध्यान डीएडीआर की देय किस्त की घोषणा न होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 1 जुलाई 2023 से आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में ही इसकी घोषणा की जाती थी और अक्टूबर के पहले सप्ताह में 3 महीने का बकाया भुगतान किया जाता था। इसकी घोषणा में देरी को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में गहरा असंतोष है। इसी तरह दुर्गा पूजा उत्सव नजदीक आ रहा है और पीएलबी और एडहॉक बोनस की भी घोषणा होनी है। परिसंघ उपरोक्त मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है और आपसे अनुरोध करता है कि कृपया डीएडीआर आदेश और बोनस आदेश की घोषणा जारी समय पर करें। यानी कि वित्त मंत्रालय को यह कह दिया गया है कि अभी असंतोष है पेंशनर्स और एम्प्लॉइज में, तो जल्दी से जल्दी आप जो है डीएडीआर की भी घोषणा करें जो जुलाई 2023 से लागू होनी है, और साथ ही साथ जो दीपावली बोनस मिलता है उसकी भी घोषणा जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष है, क्योंकि अभी तक डीएडीआर की घोषणा नहीं हुई है। तो अब लेटर लिखा जा चुका है, कई सारी संस्थाओं की तरफ से प्रेशर है, तो सरकार खूब संभव बहुत जल्द आने वाले, शायद 11 तारीख को भी जो मीटिंग है कैबिनेट की, तो हो सकता है उस दिन भी डीएडीआर की घोषणा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, आज है इक्वल एमएसपी की सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में जेसीओ जवानों का एमएसपी 15,500 या एक और तारीख। जी हां दोस्तों, आज 9 अक्टूबर है, और जैसे पिछले 6 सितंबर को सुनवाई हुई थी, उसके बाद आज 9 अक्टूबर का डेट मिला था और आज 3:30 बजे का समय भी मिला हुआ है। आज है इक्वल एमएसपी के ऊपर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। तो इससे पहले कि आज की सुनवाई में, चलिए जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन पिछले 6 सितंबर को जो सुनवाई थी वो बिल्कुल खारिज या बिल्कुल डेट आगे नहीं बढ़ गया था, उसमें कुछ ना कुछ बातें हुई थी। माननीय कोर्ट का जो आदेश आया है उस आदेश में लिखा हुआ है कि 6 सितंबर को क्या बातें वहां पर हुई थी। तो चलिए मैं आपको 6 सितंबर का आदेश दिखाता हूं और उसी हिसाब से आपको समझाता हूं कि आज की सुनवाई में क्या हो सकता है। तो चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों, इक्वल एमएसपी केस में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में 6 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी उसका यह आदेश है। ऐसा नहीं दोस्तों कि 6 सितंबर को बिल्कुल ही सुनवाई में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हुआ था, जो आपको मैं आगे दिखाता हूं कि क्या हुआ था। अब ये देखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं इसमें, ये 6 सितंबर का ऑर्डर है, यानी कि 6 सितंबर को जो बातें वहां पर हुई थी उसके बारे में कुछ यहां पर लिखा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। लर्न्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर रेस्पोंडेंट्स सबमिट दैट पिटिशनर्स हैज फाइल्ड एन एफिडेविट एंड दे विश टू फाइल अ रिस्पांस देयरटू। यानी कि उस दिन ये बात हुई थी दोस्तों कि जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये बोला है कि जो पिटिशनर हैं, यानी कि जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी या दूसरे जो पक्ष हैं, उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया है, जो उन्होंने काउंटर जो पॉइंट्स फाइल किए हैं, उसमें कुछ आरटीआई के जवाब वगैरह का हवाला देकर के कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स रखी गई थी, उनके ऊपर सरकारी पक्ष रिस्पॉन्स करना चाहता है, जवाब देना चाहता है। तो माननीय कोर्ट ने बोला है कि लेट द सेम बी फाइल्ड बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। यानी कि जी हां, सरकारी पक्ष अगर इस तरीके का कोई अपनी तरफ से रिस्पॉन्स फाइल करना चाहता है तो उसको फाइल करने दिया जाए अगली सुनवाई से पहले पहले, यानी कि 9 अक्टूबर से पहले पहले उसको फाइल करने के लिए समय दे दिया गया। और लिस्ट द
केस ऑन 9 अक्टूबर 2023 एट 3:30 PM, यानी कि आज इस केस की सुनवाई 3:30 बजे शाम को है। तो दोस्तों हम इंतजार करेंगे और हम आज आशा करेंगे कि इसकी सुनवाई होगी, पॉजिटिव होगी, पूरी होगी और कुछ ना कुछ फैसला माननीय कोर्ट की तरफ से निकल के आ जाएगा। और आज अगर सुनवाई होती है, पूरी होती है, तो कुछ ना कुछ फैसला आने की संभावनाएं है, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक और तारीख मिल जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट पर देखिए पेंशन मंत्रालय का लेटर। जी हां, जब पेंशनर ने रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखा नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जवाब दिया, साथ ही साथ पेंशन मंत्रालय का लेटर का कॉपी भी भेज दिया। तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि इस डिपार्टमेंट के पास अभी नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा विचाराधीन है। सारी बातें उस लेटर में लिखी गई है। चलिए मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर और पेंशन मंत्रालय का वो लेटर दिखाता हूं, उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये ईएमई रिकॉर्ड की तरफ से लिखा गया पेंशनर को लेटर है। जब उन्होंने नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर अपना जो डॉक्यूमेंट भेजे, तो उसके ऊपर ये लेटर उनको मिला है दोस्तों। अब इस लेटर के नीचे जो है एक पेंशन मंत्रालय का लेटर भेजा गया है। ये देखिए, इस पेंशन मंत्रालय के लेटर में जो इंपॉर्टेंट अंश है वो मैं आपको समझाता हूं, जिसमें यह बताया गया है कि जो 30 जून या 31 दिसंबर के रिटायरी हैं, उनको नोशनल इंक्रीमेंट देने के बारे में अब पेंशन मंत्रालय में किस जगह पर ये जो है प्रपोजल फंसा हुआ है, या किस जगह पर अभी वो प्रपोजल जो है विचाराधीन है, उसके बारे में इस लेटर में जो है जानकारी दी गई है, जो जून 2023 का लेटर है दोस्तों। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो आपको मैं समझा देता हूं। अब दोस्तों इसकी जो मूल बातें यहां पर लिखी गई है, 30 जून और 31 दिसंबर के जो रिटायरी होते हैं, उनको जो नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाना है, उसके ऊपर अभी जो बात कहां पर लटकी हुई है या कहां पर अभी विचाराधीन है, वो लिखा हुआ है, इज प्रेजेंटली अंडर एग्जामिनेशन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में ये अभी कंसल्टेशन में है। फर्दर एक्शन एज may be required in this regard will be taken on completion of the consultation process, यानी कि इसके ऊपर आगे की जो भी कार्रवाई, जो भी एक्शन लिया जाएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ जो कंसल्टेशन चल रहा है, उस प्रोसेस को खत्म करने के बाद कार्रवाई किया जाएगा, इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों आप सबने देखा कि अब मुद्दा जो है विचाराधीन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में इसके ऊपर क्या होगा। जो भी अपडेट आएगा आपके पास मैं लेके जरूर आऊंगा। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर 568 का एरियर को लेकर के पीसीडीए का ताबड़तोड़ एक्शन। देखिए लेटर 3 अक्टूबर 2023। जी हां दोस्तों, 568 का सर्कुलर को लेकर के जो भी पेंशनर जिनको लागू है और नहीं मिला है, अपना जब ग्रीवेंस डाल रहे हैं, जब पीसीडीए को लेटर लिख रहे हैं या सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल रहे हैं, तो पीसीडीए की तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है। जी हां, सीपीपीसीज को या बैंक को लेटर भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब यह बनता है दोस्तों कि आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स बचे हो सकते हैं जिनको लागू है और नहीं मिला। पीसीडीए अगर लेटर निकाल रहा है सीपीपीसी को, इसका मतलब पीसीडीए भी कंफर्म नहीं है कि 568 का सर्कुलर का पैसा सबको मिल गया है। तो अगर आप भी छूटे हुए हैं, आप भी बचे हुए हैं, तो आप भी अपनी तरफ से कार्रवाई जरूर कीजिए। चलिए मैं आपको पीसीडीए का उस लेटर को दिखाता हूं जो 3 अक्टूबर 2023 का लेटर है। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों पीसीडीए द्वारा निकाला गया ये लेटर है 3 अक्टूबर 2023 का, और ये लेटर है 568 सर्कुलर से जुड़ा हुआ। सीपीपीसी को यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाय नेम ये लेटर निकाला गया है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई सारी बातें ऐसे चलती हैं कि 568 का सर्कुलर का जिनको फायदा मिलना है मिल चुका है, अब आगे किसी को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो पीसीडीए बार बार इस तरीके से पेंशनर्स का जो गुहार है, पेंशनर्स का जो रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहा है? क्यों पेंशनर्स को यह जवाब नहीं दे रहा है कि नहीं 568 का सर्कुलर का फायदा जिनको मिलना था मिल चुका है, अब की कोई भी नहीं बचा है? यानी कि पीसीडीए में अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि सबको मिल गया है, यानी कि बचे हुए हैं, अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनको 568 का सर्कुलर का फायदा मिलना है लेकिन नहीं मिला है। जिसका जवाब ये है, आप देख पा रहे हैं कि पीसीडीए अभी सीपीपीसी को लेटर लिख रहा है जब पेंशनर जाग रहे हैं, जब वो अपना मुद्दा उठा रहे हैं कि 568 का सर्कुलर का फायदा मुझे नहीं मिला है, तो पीसीडीए जो है सीपीपीसीज को, बैंक्स को लेटर लिख रहा है कि इस मुद्दे की छानबीन कीजिए, और अगर किसी का एरियर बन रहा है और उसको नहीं दिया गया है तो उसको दीजिए। अब जैसे आप इस लेटर में देख पा रहे हैं दोस्तों, सारी बातें पीसीडीए ने उसी तरीके से लिखी हैं, जिसमें पीसीडीए ने
क्लियरली ये बोला है कि पेंशनर ने ये कहा है कि 568 का सर्कुलर का फायदा उनको नहीं मिला। तो आगे उन्होंने ये लिखा है कि ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाइए। उनका जो अगर पेंशन में अगर बढ़ोतरी लागू थी, उनको अगर 568 की बढ़ोतरी लागू थी, तो उसका ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाइए। अगर कोई अगर पेमेंट छूटा हुआ है 568 का, तो उसको भुगतान कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि पीसीडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, अगर बशर्ते आप जागते हैं, आप अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या अक्टूबर का पे पेंशन दशहरे से पहले मिलेगा? ये अफवाहें चल रही हैं, ये हवा चल रही है कि किसी ने बोल दिया कि दशहरे से पहले जो है पे या पेंशन हमें मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी लिखित में या ऐसा कोई भी आश्वासन कहीं से भी नहीं आया है कि दशहरे से पहले जो है हमें अक्टूबर महीने का पेमेंट या पेंशन मिलने जा रहा है। हाँ, हमारी मांग है, क्योंकि जैसे गणपति महोत्सव की वजह से सितंबर महीने का पेमेंट और पेंशन महाराष्ट्र वालों को पहले मिल गया था, ओणम के चलते अगस्त महीने का केरला वालों को मिल गया था। तो जो दुर्गा पूजा है या दशहरा है, वैसे तो ये पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा ऐसे जगहों पर इन उत्सवों को ज्यादा जोर शोर से मनाया जाता है। तो इस वजह से कम उन स्टेट्स के जो एम्प्लॉइज हैं और पेंशनर्स हैं, उनको कम से कम एडवांस में दशहरे से पहले दुर्गा पूजा से पहले पेमेंट या पेंशन दिया जाना चाहिए। ये हमारी अपील है। लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी स्रोत की तरफ से कोई भी न्यूज या कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है कि ऐसी खबर है कि दशहरे से पहले हमारे को जो पेमेंट या पेंशन मिलेगा। तो ये अभी तक तो अफवाह ही है। आगे आने वाले समय में अगर डिक्लेरेशन होता है तो आप सबके पास इस जानकारी को मैं जरूर लेके आऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक और आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।